हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इंक्रीजिंग पीकेबी वैल्यू ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैराटोल्विडीन इज। तो हमें इस क्वेश्चन में पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर बताना है फॉर ऑर्थो मेटा एंड पैराटोल्विडीन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिसिटी ऑर्डर। हमें बेसिसिटी ऑर्डर पता होना चाहिए ऑर्थो मेटा एंड पैराटोल्विडीन का। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ये हो जाएगा ऑर्थोटोल्विडीन। इसके बाद हम बनाते हैं मेटाटोल्विडीन का। ये हो जाएगा मेटाटोल्विडीन। इसके बाद पैराटोल्विडीन विल बी दिस। अमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर डिपेंड करता है उनकी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पे। मतलब अगर हमारे पास अमीन गिवन है लाइक दिस RnH2, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट विल बी RnH3 दैट पॉजिटिव। तो अगर हम ऑर्थोटोल्विडीन में देखें तो जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो यहाँ पे बन जाएगा RnH3 एंड N पॉजिटिव। इसके कारण ये जो NH3 पॉजिटिव है ये आउट ऑफ प्लेन मूव कर जाएगा, जिसके कारण ये लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर ये लेस स्टेबल है तो ये लेस बेसिक होगा, तो ये होगा लीस्ट बेसिक। इसके बाद अगर हम मेटाटोल्विडीन में देखें तो यहाँ पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर पैराटोल्विडीन में देखें, पैराटोल्विडीन में CH3 मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी यहाँ पर कंसिडर होगा। तो इसके कारण पैराटोल्विडीन सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, देन मेटा एंड देन ऑर्थो सबसे कम बेसिक हो जाएगा। और पीके बी वैल्यू का जो ऑर्डर है वो बेसिसिटी के ऑपोजिट होता है। तो अगर हम पीके बी वैल्यू का ऑर्डर देखें तो वो हो जाएगा पैराटोल्विडीन का सबसे कम, देन मेटा एंड देन ऑर्थो। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.